हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह की मौत के मामले में शिवसेना की एक आवाज जो सबसे ज्यादा मुखर रही वो थी शिवसेना के सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत की। संजय राउत जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है और सीबीआई इंक्वायरी जारी रखने के जो निर्देश दिए हैं उसको आपकी पार्टी किस तरह से ले रही है? देखिए, हमारे पार्टी का उसमें कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे घर की बात नहीं है। महाराष्ट्र का हर परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। हर व्यक्ति को कानूनन जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो ये ठाकरे जी की सरकार है, ठाकरे सरकार, वो पूरी कोशिश करेगी कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जिस राज्य में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिसने देश को कानून दिया, जन्म हुआ है, उस महाराष्ट्र से आप किसी के ऊपर अन्याय होगा ये सोचना संविधान का गुनाह है, अपमान है संविधान का। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, बहुत ही सरलता से पारदर्शक तरीके से जांच कर रही है। आज उसके ऊपर यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है ना, कोई गलती नहीं है मुंबई पुलिस की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है मुंबई पुलिस ठीक तरह से जांच कर रही। लेकिन अगर किसी ने तय किया है कि इस मामले में राजनीति करनी ही है, बिहार में चुनाव है, यहां जो सरकार है वो बीजेपी को छोड़कर बनी हुई सरकार है, तो किसी न किसी के सबके इंटरेस्ट एक साथ आए यहां। लेकिन अब फैसला हुआ है तो मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का आदर करना हमारा सबका कर्तव्य है। लेकिन राउत साहब ये बताइए कि क्या शिवसेना को एक आशंका ये भी थी कि अगर सीबीआई के पास जांच जाती है तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल केंद्र सरकार कर सकती है? और जिस तरह से कुछ सोशल मीडिया के में जो है आदित्य ठाकरे का नाम उछल रहा था, तो क्या शिवसेना को ये डर था कि उनका उस सीबीआई का दुरुपयोग करके आदित्य ठाकरे को इस मामले में उलझाया जा सकता है और इसकी वजह से शिवसेना विरोध कर रही थी? नहीं, शिवसेना ने विरोध कहां किया? ये तो हमारे राज्य के अधिकार का हनन हो रहा था। ये सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में नहीं बोलूंगा मैं। किसी भी राज्य में अगर वहां क्राइम हुआ है, एफआईआर अगर किसी शहर में हुई है, तो अधिकार पहला बनता है उस शहर के पुलिस का जांच करने का। चाहे कलकत्ता हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे मुंबई हो। मुंबई पुलिस को एक पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है। ये कोई ऐसे अरे गहरी पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, आपको मालूम है ना। कसाब को फांसी पे चढ़ने वाले हम लोग हैं, हमारी पुलिस है, हमें है ना सब कुछ करने वाले। बात ऐसी है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाने के लिए एक समय अभी आया था, 2 या 8 दिन का समय था कुछ, लेकिन अचानक आपने उसको रोक दिया जांच को और सीबीआई के पास दे दिया। अभी सीबीआई जांच करे तो ठीक है, देखेंगे। अगर परिवार को लगता है या किसी राजनेताओं को लगता है कि सीबीआई के पास जाने से ही सुशांत को न्याय मिलेगा, न्याय मिलने दो। लेकिन राउत साहब, आपको लगता नहीं कि इस मामले के जरिए आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही थी? जिस तरह से नारायण राणे ने नाम लिया कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, कि सरकार में शामिल एक मंत्री को बचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो सरेआम उद्धव ठाकरे का खुलेआम, आदित्य ठाकरे का खुलेआम नाम लिया जाने लगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इस मामले के जरिए शिवसेना को फांसने की कोशिश की गई थी? किसकी हिम्मत है शिवसेना को फांसने की? ये सोशल मीडिया यानी कि न्यायालय, कोर्ट है क्या? नहीं। अब सोशल मीडिया में किसी का भी नाम किसी भी तरह से उछाल लेते हैं। अभी नया तरीका बन गया है। हमारा क्या संबंध है उससे? मुंबई का नागरिक था, हम तो सुशांत को मुंबई का लड़का ही मानते हैं। हमारा लड़का है वो, हमारा परिवार का सदस्य है वो। उसने आत्महत्या क्यों की उस बारे में जांच चल रही है। तो आपको सीबीआई लाने की, बिहार से पटना की पुलिस यहां लाने की जरूरत नहीं थी ना। अरे पटना में और बिहार में क्या कम अपराध हो रहे हैं क्या जो आप मुंबई में आ रहे हो? वहां देखिए, वहां भी ऐसे बहुत से हत्याएं हमने देखी है जो सीबीआई के पास चली गई। वो रणबीर सेना का जो मुखिया, भागेश्वर मुखिया उसका नाम लगता है, उसकी हत्या हो गई।
ये सीबीआई के पास चला गया, क्या हो गया, किसको पकड़ा अब तक? अपराधी पकड़े? वो सिवान में एक पत्रकार राजदीप, उसकी हत्या हो गई, केस सीबीआई के पास चली गई, क्या हत्यारे पकड़े? आप बताइए। मुजफ्फर में वो नववरुण हत्याकांड हो गया, नववरुण हत्याकांड, सीबीआई के पास भेज दिया केस, क्या हो गया? महाराष्ट्र की बात करो, कोकण में रमेश गावकर, सिंधुदुर्ग जिले में, उसकी हत्या हो गई, अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। जो हम पे आरोप करते हैं ना, मेरा सवाल उनसे है कि सीबीआई के पास चला गया, रमेश गावकर वाला मैटर, क्या हो गया? हत्यारे पकड़े? मेरे पास पूरा उनका कुंडली है, सबका। बात ऐसी है कि अगर आपको राजनीति करने का आपने मन बना ही लिया है, बिहार चुनाव के लिए आपके पास कोई आप विषय नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा आप उठाना चाहते हो। जिस तरह से बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे जी ये फैसला आने के बाद नाच नाच कर बाहर आ रहे थे, जैसे चुनाव जीत कर आ गए। हाँ, अरे आप वर्दी में हो भाई, आप वर्दी के सिपाही हो, कोई भी हो, मैं क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर, वर्दी का एक सम्मान होता है। आप बैठिए अपने ऑफिस में और बात करिए। आप जैसे आपके हाथ में से बीजेपी का झंडा देना ही बाकी था, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि हमें समझता नहीं क्या चल रहा है हो। नीतीश कुमार जी जो राज्य के मुख्यमंत्री है, बहुत ही संयमी नेता है, मैं मानता हूं, लेकिन राजनीति सबका संयम तोड़ देती है। राहुल साहब, इस मामले में जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं वो ये ऐसा कह रहे हैं कि मामले की शुरुआत से ही अगर एक दो गलतियां अगर मुंबई पुलिस की ओर से या महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं की गई होती तो शायद ये नौबत ना आती। जैसे कि इस मामले में 56 लोगों को सिर्फ एडीआर के बेसिस पे ही बुला लिया गया और जांच में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही थी, ब्रीफिंग नहीं हो रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरा ये कि जिस तरह का सलूक जो है बिहार पुलिस के साथ किया गया या उसके एसपी के साथ किया गया, इस बात ने एक तरह से मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर शक खड़ा कर दिया कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। बात ऐसी है, अब मुंबई पुलिस ने 50 लोगों को बुलाया, 60 लोगों को बुलाया, क्या, उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, वो मेरा अधिकार नहीं है। मैं बात करना भी उचित नहीं, किसी ने बात नहीं करनी। मुंबई पुलिस ने काम किया है, ठीक से किया होगा। दूसरी बात है, जो बिहार से जो आईपीएस आए थे मिस्टर तिवारी, देखिए उस बारे में मतभेद हो सकते हैं, उसको क्वारंटाइन करना, बाद में छोड़ देना, उस बारे में जरूर कंफ्यूजन है, मतभेद है, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता है सीबीआई के पास देने का। ये एक कारण नहीं हो सकता है कि एक अधिकारी को क्वारंटाइन किया इसलिए कि सीबीआई के पास। ये क्या मामला है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा नियम है? किसी को क्वारंटाइन किया यहाँ के नियमों के अनुसार इसलिए कि सीबीआई के पास चला जाएगा। न्यायालय के सामने जो दलील हुई आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले ये राज्य के स्टेट के अधिकार का हनन है, आक्रमण है, सीधे सीधे। सीबीआई आ सकती है, उस राज्य ने तो सीबीआई को बैन कर दिया, आपको मालूम है, कलकत्ता में, आंध्र में, बहुत से राज्य है, सीबीआई को बैन कर दिया है। महाराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम केंद्र का अधिकार मानते हैं, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मानते हैं, हम इस देश के संविधान को मानते हैं। इसलिए अगर सीबीआई के पास देने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है तो उसका सम्मान होगा। राउत साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इस पूरे मामले में शिवसेना अकेली पड़ती दिख गई? आपकी सरकार में कुल 3 घटक दल हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। उस दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कह दिया कि अगर सीबीआई की जांच होती है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। कल कांग्रेस की ओर से एक मंत्री ने कह दिया कि अगर सीबीआई जांच करती है तो हमको ऐतराज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शिवसेना सीबीआई जांच के विरोध में आती हुई दिखी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने भी कहा ना, सीबीआई के पास अगर जांच जाती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने भी कहा, मैंने ये महाराष्ट्र के अधिकार की, राज्य के अधिकार की बात में कर रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर ये सब्जेक्ट जो है ये राज्य का विषय है, ये केंद्र का विषय नहीं। इस नाते जिस शहर में एफआईआर दाखिल होता है वहां की पुलिस जांच करती है, हम कर रहे। बात रही कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, एनसीपी के मुखिया क्या बोलते हैं, ठीक है, उनकी बात है, लेकिन सरकार में सभी का सुर एक है। गृह मंत्री क्या बोल रहे थे आपने देखा नहीं, गृह मंत्री एनसीपी के हैं, आज तक विरोध कर रहे हैं सीबीआई के
पास केस देने के लिए? बात तो मैं करता हूं ना। तो तो एनसीपी में काफी अंतर्विरोध है। पार्थ पवार भी तो एनसीपी के ही सदस्य, वो भी तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। देखिए, पार्थ पवार है ना, पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता या कोई नेता नहीं है। पवार परिवार से, और उनके बारे में पवार साहब ने स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बात रखी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। राउत साहब, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।